आय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराशि जैव धर्म तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं नित्य प्रविष्ट मध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज, श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन करती हूँ। तो कल हमने अभिधेय तत्व को ठीक से समझा और इसमें नवदा भक्ति को समझा, भक्ति के 64 अंगों को भी समझा और हमने ये समझा कि जो विधि मार्ग से भक्ति की जाती है उसको वैधि भक्ति कहते हैं। यही वैधि भक्ति एक दिन रागात्मिका भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। वही हम धीरे धीरे भगवान से हमें प्रेम होने लगता है। पहले जो हम भगवान विष्णु की उपासना कर रहे थे शांताकारम भुजगशयनम, लेकिन धीरे धीरे वो उपासना हमें त्रिभंग ललित मुद्रा भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रेम की ओर टर्न अप कर देती है। श्री कृष्ण का जो वेश विन्यास है, उनकी अलकावलियाँ, उनके नेत्र, उनका मुखारबिंद, उनका जो पहनना है, उनका जो वस्त्र है, दोनों हाथों में पहना हुआ उनका उत्तरीय रेशमी वस्त्र और कभी बनमाला वैजंती माला, घुटनों तक लटकी हुई माला और कमर में कांचनी उनकी धोती, पैरों में नटवर वेश, कभी कभी नर्तन भी कर लेते हैं। और इतना सुंदर नर्तन किया उन्होंने कालिए नाग पे खड़े होकर के। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में लालसा उठ जाती है। उनका दर्शन करना, उन्हीं के विषय में सुनना और उन्हीं के विषय में कथा करना ही हमें अच्छा लगने लगता है। और ये सब किसके लक्षण हो जाते हैं? रागात्मिका भक्ति के। तो अभी हमें पढ़ना था कि विश्वास पूर्वक गुरु सेवा कैसी होती है। विजय पूछ रहे हैं, पेज नंबर है 365। विश्वास पूर्वक, इसको शास्त्र में क्या कहते हैं? विश्रम्भ पूर्वक। विश्रम्भ का अर्थ है विश्वास पूर्वक। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि विश्रम्भ शब्द प्राय करके सभी जगह आता रहता है। श्री गुरुदेव को मरणशील अर्थात साधारण जीव नहीं समझना चाहिए। गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु अमर्त्य चरित्र होते हैं। गुरु की अमर्त्यशीलता सारे शास्त्रों में विधान है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आचार्य माम विजानियात, आचार्य मैं ही हूं। तो गुरु कौन है? भगवान का ही सेकंड रूप है। गुरु कृष्ण थोड़ा सा अंतर है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। सारे शास्त्र कह रहे हैं कि वो साक्षात हरि हैं। तो जो हरि हैं, प्रभु हैं, अर्थात सब समर्थ हैं, हमारे सारे संशयों का निवारण तो करेंगे, लेकिन भक्ति दान दे देते हैं जो कोई और नहीं दे पाता। भक्ति प्रदान कोई और नहीं कर सकता। गुरु तो वही है। जब मैं ऐसे आपको शेयर करती रहती हूँ, करना भी चाहिए, कोई बुराई भी नहीं है। मैं जब यहाँ पे गुरुजी को लिखती थी, गुरुजी मुझे बहुत रोदन होता है मेरा, मैं बहुत रोती हूँ। तो महाराज जी ने वो पत्र में लिखा, अरे मैं तो सोच रहा था कि मैंने तुम्हारा हाथ श्री कृष्ण के हाथ में देकर मैं निश्चिंत हो गया था, तुम रोती क्यों है बेटी? ऐसे महाराज जी ने मुझे पत्र लिखा। यानी कि मैं कृष्ण के हाथों में तुम्हें समर्पित कर चुका हूं। आगे लिख रहे हैं
मैं तो समझता हूँ कि तुम्हारा जो मेरे लिए रोना है वो भगवान के लिए रोना है। तो ऐसी बातें जब हृदय में प्रवेश कर ही जाती है, करने के लिए गुरु जी कह रहे हैं, तब लगता है अच्छा। फिर प्रमाण भी दिया। जब मैंने कई बार ये बात बताई है कि जब गुरु जी मेरे हाथ में वेदांत दे रहे थे कि तुम इसका अनुवाद करो, तब मेरे ही मन में, ये 2007 की बात है, मेरे मन में फिर से गोवर्धन में बैठे थे, अपने कक्ष में बैठे थे, भजन कक्ष में, तो इसका अनुवाद करो। मैं कहा गुरुदेव, कुछ बोली नहीं थी, अंदर बड़ा भारी पाप आया कि महाराज जी का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहता, वेदांत के 4-4 वॉल्यूम्स में कब तक करूंगी और गुरु जी कहाँ देख पाएंगे। इतना ही कहा था, खबरदार मैं भी 2-3 साल और हूं। तो गुरु को साधारण नहीं समझ लेना चाहिए। गुरु वैष्णवों की बड़ी भारी महिमा है। भगवान ने उनका अपना तेज समर्पण कर रखा है। मेरे सामने गुरुदेव बैठे थे, बम्बई में भक्त लोग आए हुए थे, तो कहीं पे कोई घटना घटित हुई तो महाराज जी ने कहा कि तुम कितना जप करता है। महाराज जी ऐसे बोलते थे, तुम कितना जप करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कर लेता हूँ 16 माला। 16 माला करता है तो इतना जानता है। हम सोच कितना भजन करते हैं, हमको कितना पता होगा। जितने भी शिष्य निकले हैं सब मेरे पेट से निकले हैं। तो गुरुओं को साधारण नहीं समझ लेना चाहिए। क्या हो गया? अभी कर सकती है ना, चलेगा। तो भगवान की महिमा ऐसी है कि उन्होंने गुरु जी को इतनी शक्तियां दे रखी हैं कि गुरु जी इस तरह से अपने एक एक शिष्य का उद्धार कर सकते हैं। और फिर गुरुदेव ने क्या कहा था, राधा दास्यम के बिना कहीं समझौता मत करना। और जब तक मैं हर एक शिष्य को राधा दास नहीं बना दूंगा तब तक मैं जन्म लेता रहूंगा। कितनी ऊंची चीज देना चाहते हैं, कितनी ऊंची सुकृति हो सकती है। कोई नहीं कि सुकृति के बल पे नहीं हो सकता, नहीं, ये गुरु कृपा के बल पे हो सकता है। महाभागवत, महावैष्णव। तो ऐसे गुरु की हमें सेवा कैसे होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो, उनको साधारण जीव मत समझो, गुरु में सारे देवताओं का वास है। इसी प्रकार से गाय में सब देवताओं का वास है। गाय की पूंछ में तो स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं। गुरु में सब देवताओं का वास है। उनकी कभी भी अवज्ञा, कोई आदेश उन्होंने दे दिया तो पालन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनकी आदेश में पालन करते करते हम कितने ही भक्तों की कहानियां पढ़ते हैं। कौन था वो जो अंधा हो गया था, क्या नाम था उसका। तो गुरु जी पूछते थे, तूने आज तू ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। नाम अभी आता होगा याद, तुम्हें बताती हूँ। तो गुरु जी जैसा कहें वैसा करना चाहिए। गुरु जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरु जी की अवज्ञा किसने की? एकलव्य ने। आगे बढ़ पाया क्या? तो गुरु जी ने उससे उसका अंगूठा ही मांग लिया। तो गुरु जी का अपमान, अवज्ञा अर्थात उनका कोई भी आदेश करें, और विशेष आदेश को कब करते हैं? भजन करते हुए। महाराज जी का एक वैशिष्ट्य था, चलते फिरते, क्योंकि माधव महाराज का वो बहुत, माधव महाराज बीच बीच में आकर के कंट्रोल करते थे, अरे तुम हटो तुम हटो। परंतु गुरु जी को जो कहना था वो कह जाते थे। जब वो अपने यहाँ से उठते थे असेंबली हॉल से, यहाँ पर गिरधारी गौड़िया मठ से, वो बाहर आते थे तो सबकी भीड़ लगी रहती थी। तो उस समय उनको जिससे जो कहना था कह जाते थे। मुझे याद आ रहा है, मैं भी वहां पे खड़ी हो गई एक बार ही खड़ी हुई। तो गुरुदेव ने अपना माला मेरे गले में डाला, तो तुम क्यों खड़ी है यहाँ पे? मैं कहा महाराज जी अंदर घुसने को मिलता ही नहीं है। अरे तुमको कौन रोकता है? मैं कहा माधव महाराज रोकते हैं। तो माधव महाराज बोले, अरे तुम्हारे साथ साथ बहुत लोग खड़े हैं। तो इस तरह से उनको जो कहना था वो कह जाते थे, कभी भी वो इंतजार नहीं करते थे आएगी। जहां भी देखा एक आंख के इशारे से कह जाते थे। तो गुरु जी के अंदर बड़ी भारी क्षमताएं और योग्यताएं होती हैं।
वो आचार्य होते हैं, सारे जगत में अलग जगह ज्ञान जगा सकते हैं। उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उन्हें सर्वदा वैकुंठ तत्व समझना चाहिए। उन गुरुजी के अंदर आनंद ही आनंद है। वैकुंठ वो क्या है? वैकुंठ सुत है, विकुंठा के बेटे हैं। वैकुंठ धाम जिसने बनाया है, और कुंठा नहीं है, तनाव नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं, कोई गम नहीं, किसी प्रकार का आनंद ही आनंद है। इसलिए उनको क्या कहा गया है? वैकुंठ तत्व। तो विजय बोले अच्छा समझ गए, गुरु जी की महिमा तो समझ गए। साधु मार्ग का अनुसरण किसे कहते हैं? तो बाबा जी बोले जिस किसी उपाय से कृष्ण के चरणों में मन लगाया जाए उससे साधन भक्ति तो कहा जा सकता है, परंतु पूर्व महाजन जिस मार्ग का अनुसरण कर गए हैं उसी मार्ग का अनुसरण करना कर्तव्य है। बोले ठीक है, कोई भी उपाय रहे, कैसे भी करके 1 पॉइंट प्रोग्राम। 1 पॉइंट प्रोग्राम क्या है? कुछ भी करो, कृष्ण के चरणों में मन लगाओ। कैसे भी करके, चाहे तुम कीर्तन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो, कोई भी पाठ कर रहे हो, नहीं मन लग रहा है, साधारण स्थिति, आजकल लोग रामचरितमानस का नवान पारायण करते हैं, 9 दिन तक रामचरितमानस पढ़ते हैं। चलो कुछ भी सही, इतना ही सही, कुछ नहीं से तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो कुछ करो, परंतु भगवान में चित्त लगाए रहो। इसे साधन भक्ति तो कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्व महाजन हैं, जो यहाँ पर भजन करके गए हैं, वो जिस मार्ग का अनुसरण कर गए हैं, हमें उसी मार्ग को फॉलो करना चाहिए। जिस मार्ग पर हमारे आचार्य लोग गए हैं, हमें वो ही मार्ग फॉलो करें। जैसे बार बार कहती हूँ, ये सब बातें हमारे लिए लिखी गई है। हम पीछे हट गए तो क्या होगा? हमारा कुछ हासिल नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि गुरु वैष्णव हमारी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इन बातों को अपनाओ, जीवन में उतारो। मैं शेयर इसीलिए ही करती हूँ कि समझो। मैं श्रीमद् भागवत, जब गुरुदेव कहते थे कि गीता प्रेस गोरखपुर का भागवत मायावादी है, इसे मत पढ़ा करो, तो मैं महाराज जी से कहती थी फिर कहाँ से लाऊं शुद्ध भागवत? कहाँ से लाऊं? उस समय बंगला मुझे पढ़नी भी नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती थी, तो क्या करूं? एक दिन अचानक गुरुदेव बोले बेटी भागवत का अनुवाद करो बंगला का। तो मुझे नहीं पता था कि कृष्ण और श्री कृष्ण, राधा रानी और गुरुदेव ऐसे प्रार्थनाएं सुनते हैं। और आज मैंने श्रीमद् भागवत का पूरा अनुवाद कर दिया। यह अनुवाद कौन कर? गुरु जी की कृपा है, 100%, 1000%। लेकिन 2 चीजें हैं, 2 अंगुल रस्सी कमर रही है, अखिल चेष्टा परायण और सर्व काम फल त्याग। सर्व काम त्याग, पूरी की पूरी कोशिश हमारी रहे और कोई भी कामना ना रहे, हृदय में सच्ची कामना रहे। तो भगवान देखते हैं कि इतना विकल है, इतना व्याकुल है, तो ददामि बुद्धि योगम ते माम उपायन्ति ते। गीता में भगवान साफ कह रहे हैं, मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूं। कैसी बुद्धि देता हूं? कि वो मेरे पास आ जाता है। तो ये बुद्धि का गौरव कहां से मिला? परंपरा से। तो जो हमारे आचार्य करके गए हैं, यदि हम धैर्य पूर्वक उसका पालन करते हुए उसी मार्ग पर चले तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से है। धैर्य रखना होगा और ध्यान रहे, आपस में एक दूसरे को कम देखो। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को देखा नहीं, आज भी नहीं देखते। देखना किसको है? आचार्य को, श्रौत परंपरा को, गुरु जी को। कभी कुछ हो जाता था तो महाराज जी क्या बोलते थे? अरे तुम हमको देख करके आया कि उसको देख करके आया? मठ में किसको देख करके आया? महाराज जी मैं तो आपके कोई देख कर आया। फिर जैसा हम कहते वैसा करो। तो गुरु जी का जब साक्षात आदेश है तो अपने मन की क्यों चलानी है? महाराज जी के लिए ही करना है। तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह मार्ग सर्वदा दुख रहित, श्रम रहित और समस्त कल्याण का हेतु होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, साम्राज्ञा श्रेयसाम हेतु पंथा संता वर्जिता अनवाप्त श्रमं पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे।
अर्थात पूर्व महाजनों ने जिस मार्ग का अत्यंत सुलभ अर्थात श्रम रहित जानकर, यानी जो आसानी से प्राप्त होने वाला है, उसको ग्रहण किया है, जो सुलभ है, वही पथ कल्याण प्राप्ति के लिए संताप रहित है, उसमें कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। अतः यही पथ एकमात्र ग्रहण करने योग्य है। कौन सा? विश्वास पूर्वक गुरु जी की सेवा करे और जो मार्ग हमारे गुरु वर्गों ने अपनाया है उसी को करे। परम गुरुदेव परम पूज्यपाद केशव गोसाई महाराज ने जो मार्ग अपनाया, भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर ने जो मार्ग अपनाया, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने जो मार्ग अपनाया, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने जो मार्ग अपनाया, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, क्या मार्ग अपनाया, क्या मार्ग, भक्ति करी, भागवत पढ़ी और आचरण जिया, भगवान के लिए रोए सिसके और संसार का त्याग किया। यही मार्ग है। आगे कह रहे हैं, कोई भी पंथ किसी एक व्यक्ति द्वारा सुंदर रूप से निरूपित नहीं होता। कोई भी रास्ता जब सुंदर पथ होता है उस पर एक व्यक्ति नहीं चलता, सारे ही व्यक्ति चलते हैं। पूर्व महाजनों ने एक के बाद दूसरे ने क्रमशः उस भक्ति योग पथ को साफ सुथरा किया है। उस पथ की छोटी मोटी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर उसे सहज और निर्भय बनाया है। इस चीज को और समझ लो। अवरोह पंथा यानी ये मार्ग कैसा है? ऊपर से नीचे चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा है? कृष्ण से नारद, कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव से परीक्षित, वहीं पर सूत जी भी बैठे हैं, वहीं पर और ऋषि भी बैठे हैं, और धीरे धीरे ये मार्ग नीचे आता चला। तो अब संतों ने देखा कि इस मार्ग में ये बाधा है, तो उन्होंने उस मार्ग की बाधाओं को दूर भी कर दिया। जैसे कि कलयुग में द्रव्य शुद्धि नहीं है, धन की शुद्धि नहीं है, पदार्थों की भी शुद्धि नहीं है, लकड़ी भी शुद्ध नहीं है, जमीन भी शुद्ध नहीं है, क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी भक्त लोग कैसे करेंगे बेचारे, इसी में लगे रहेंगे तो भजन कब होगा। तो उन्होंने कहा कलयुग में इन सब बातों का ध्यान मत दो, कलयुग केवल नाम अधार, नाम जप लो, उसे क्या होगा, पार हो जाएंगे। शुद्ध अशुद्ध किसी भी दशा में हाँ कर लो, कोई बात नहीं है, नाम जपो। ये कलयुग का यही धर्म है, यही नियम है, यही सब कुछ है। तो जो पुराने लोग हैं वो इन चीजों को साफ करते चले गए, विघ्न बाधाओं को दूर करते चले गए। तो इस तरह से है मार्ग सहज हो गया और निर्भय, और कोई भय नहीं रहा। इस मार्ग में भय की कोई संभावना नहीं है। हर उपनिषद कहता है मां भई, डरो मत, डरना नहीं है किसी से भी, बिल्कुल मत डरो। अरे चींटी का पेट भी भगवान भरते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं भरेंगे? मत डरो, मत घबराओ, भगवान देखेंगे। कभी चना, कभी घना, कभी वो भी मना। संत तो ऐसे ही जीते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ा निर्भय का मार्ग है, इसमें डर नहीं रहता। और जो डरते हैं वो महामूर्ख है, उनका ना गुरु जी पर विश्वास है, ना मंत्र जप पर विश्वास है, ना भगवान पर विश्वास है, ना इस परंपरा पर विश्वास है कि कैसे लोग बिना डरे आगे बढ़ते चले गए। इसलिए इसी मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र, नारद पंचरात्र इत्यादि इन शास्त्रों की विधियों का उल्लंघन कर शास्त्रों की बात तो मानी नहीं। यदि श्री हरि की एकांती की अर्थात अनन्य भक्ति की जाए तो भी भक्ति से कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्रों की बात नहीं मानी, हम तो कृष्ण को ही भजते हैं। अरे शास्त्र सम्मत चलो, उपदेशामृत, तभी गुरु जी कहते हैं बार बार उपदेशामृत पढ़ो, मन शिक्षा पढ़ो, शिक्षास्त्र पढ़ो। अनन्य भक्ति है लेकिन तृणादपि सुनेचन नहीं है तो भक्ति सफल होगी नहीं होगी। तरुणपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, नहीं होगा। अमानी ना माने दे, दूसरों को सम्मान दे दो, कीर्तनीय सदा हरि। तो हम कितना भी अनन्य भक्ति कर लें
लेकिन श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में, पंचरात्र में जो विधि बताई गई है, इससे प्रभुपाद जी ने क्या किया था, जब आए तो उन्होंने कहा कि देखो नारद पंचरात्र में जिस तरह से अर्चन बताया गया है, विशेष विशेष पर्वों पे अर्चन भी किया करो, विशेष पर्वों पर अर्चन किया करो। अभी श्री जन्माष्टमी आएगी, कहा गया है ना सुंदर घर को साफ करो। अरे हम तो दीपावली पे करते, हट दीपावली पे करो, हमको कोई परेशानी नहीं है, परंतु आनंद कंद भगवान रास ईश्वर पूर्ण पुरुष पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का जन्म है, तो लग जाती एक दिन पहले से, और फिर फूल आते हैं, बंधनवार आती है, मंगल कलश धराए जाते हैं, हर प्रकार से फिर भगवान के जन्म की हम प्रतीक्षा करते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात की गई है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अनन्या भक्ति कर लो, लेकिन यदि श्रुति स्मृति की बात नहीं मानी, शिक्षास्तक मन शिक्षा उपदेशाव्रत की बात नहीं मानी, भजन कर रहे हो लेकिन बाचो बेगम, वाणी का वेग शांत नहीं किया, जिह्वा बेगम, बहुत मन कर रहा है चटपटा यानी क्या क्या खाने को, बाचो बेगम, मनो बेगम, मन का वेग शांत नहीं किया, जीवा का वेग शांत नहीं किया, उधर का वेग शांत नहीं किया, उपस्थ का वेग शांत नहीं किया, तो नहीं चलेगा। याद रखो, कभी कुछ भी हो रहा हो तो सोचो भगवान के कहने से जब समुद्र मंथन से विष निकला, शिव जी को आमंत्रित किया गया, शिव आए और कहा कि शिव आपको ये विष पीना है। शिव जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। अब नीलकंठ महादेव ना तो विष को अंदर जाने देते हैं ना बाहर निकल रहे हैं। बाहर कैसे निकाले, भगवान की आज्ञा है। नीचे क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि अंदर अंतर्यामी भगवान बैठे हैं। यहाँ भी उधर करूँ तो उधर, इधर कुआ उधर खाई, क्या करूँ, कंठ में ही धारण कर लिया। बहुत सी बातें आएंगी मन में, उठेंगी। अब बोल नहीं, मना किया है, वाचो बेगम, वाणी का वेग शांत करो। जिह्वा बेगम, भोग नहीं लगा है, चलो आज तो पानी पूरी खा ले, ये खा ले, वो खा ले। अरे नहीं, मुझे मना किया गया है जिह्वा बेगम। कहते प्रभुपाद जी ने एक बार बिना भगवान को भोजन दिए आम खा लिया, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जब उनसे कहा तुमने जीवन भर आम ही नहीं खाया। तो ऐसे जो शांत चित्त के लोग हैं वही गोलोक धाम में जाएंगे, वही बैकुंठ धाम से ऊपर जा सकते हैं। काफी अच्छे लोगों को लेकर के ब्रह्मा जी सत्यलोक में पड़े रह सकते हैं कि चल ठीक है, तू बहुत अच्छा था, बाद में तेरे को जमीन पर भेज दूंगा, फिर देखूंगा तेरा कैसा कर्मरा दूंगा जन्म। लेकिन अपने भक्तों को भगवान किसी के हवाले नहीं छोड़ते, अपने धाम में लेकर आते। बल्कि ऐसी भक्ति जो हरि की एकांती की अनन्या भक्ति हो रही है लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं हो रही, ऐसी भक्ति को क्या मानना चाहिए, उत्पात ही मानना चाहिए। इसी बात को संस्कृत में कह दिया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पाता एव कल्पते। वो उत्पात मचा देती है। तो विजय बोले हरि के प्रति अनन्या भक्ति उत्पात का कारण कैसे होती है। आपने कैसी बात कह रहे हैं, विजय कह रहे हैं हरि के प्रति जो हमारी भक्ति है वो उत्पात का कारण कैसे हो सकती है। एकांतिकी भक्ति तो कह रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजनपद का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। ये एकांतिकी भाव कैसे प्राप्त होगा, महाजनागता ये न सपंथा, महाजन जिस मार्ग से गए हैं वही रास्ता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शास्त्र में कुछ लिखा है और हमारे महापुरुष कुछ और कर रहे हैं, तो समझो, ये ध्यान रख लो कि उनको सीधे आदेश ऊपर से आए, सीधे आदेश ऊपर से आए। स्वामी महाराज 4 बातों को लेकर चले थे। ये आदेश ऊपर से था।
इलीगल सांस मत करो, शराब मत पियो, चाय इत्यादि मत खाओ, ये सब तो उनके 4 बातें थी, इसी को लेकर के चले। वो लोग ऊपर के हैं, महानुभाव लोग हैं वो। शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, जहां तक कि उन्होंने अपना मंजरी नाम भी उजागर नहीं किया, जानबूझ करके नहीं किया, क्योंकि कोई भी गौड़िया वैष्णव मंजरी भाव की उपासना किए बिना रह ही नहीं सकता। तो इन छोटी छोटी बातों से किसी के प्रति हमारा सम्मान ज्यादा हो, किसी के प्रति कम हो, तो हमको ही चोट लगने वाली है। कभी भी वैष्णवों में जो महावैष्णव हैं, जिनके कारण इतने लोग भजन कर रहे हैं, उनमें कौन छोटा कौन बड़ा, इससे बड़ा वैष्णव अपराध हो नहीं सकता। चित्रकेतु को पार्वती ने शाप दिया, परंतु क्या चित्रकेतु पलट के नहीं दे सकते थे? वो शंकर जी के मित्र थे, और शंकर जी किसकी उपासना करते हैं? संकर्षण की। चित्रकेतु भी संकर्षण की उपासना करते हैं। वृत्रासुर बनकर आए, असुर योनि भी उन्होंने ग्रहण कर ली। तो ये सब बातें कभी कभी शास्त्रों में नहीं होती हैं, गुरु वैष्णव इसका अर्थ निकालते हैं। बताओ तो किस शास्त्र में लिखा है? कुरुक्षेत्र में जब नंद बाबा पहुंचे, 3 महीने रहे, सुबह जाऊंगा शाम जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण और बलराम का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। और अंत में भी क्या बोले? उग्रसेन जी, ये मत समझ लेना कि मैंने कोई पाप किए हैं, उन पापों को यहाँ धोने आया हूं। मुझे क्या ग्रहण लगेगा, मैं अपना बेटा लेने आया हूं। ये चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, ये किसी शास्त्र में थोड़ी है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसी सी व्याख्याएं करी है। स्वामी महाराज ने भी कितने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, गुरुदेव के भी कितने ऐसे लेक्चर्स हैं। तो हमें इनका पालन करना होगा। तो महाजनों ने जो पंथ अवलंबन किया है, पूर्व महाजन पथ को छोड़कर किसी दूसरे पथ की सृष्टि करने से एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होता। अपना मनगढ़ंत रास्ता कर लिया, उससे एकांतिक भाव नहीं होगा, छूट जाएगा, बेकार का हो जाएगा। इसलिए शुद्ध भक्ति को समझना सकने के कारण उसके कुछ कुछ भावाभास को ग्रहण कर दत्तात्रेय, बुद्ध आदि अर्वाचीन प्रचारकों में से किसी ने मायावाद मिश्र, किसी ने नास्तिकता मिश्र, एक एक क्षुद्र पंथ प्रदर्शन कर उसी में एकांतिकी हरि भक्ति का आरोप किया है। आगे मेन पॉइंट पर, भागवत जी में दत्तात्रेय का वर्णन है, लेकिन कह रहे हैं दत्तात्रेय ने शुद्ध भक्ति समझी ही नहीं। क्यों? कहा कृष्ण की एकांतिक उपासना करने चले, लेकिन कितने लोगों को गुरु बना लिया, कैसे बन गए? दत्तात्रेय कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में चलता चला गया, यात्रा मेरी प्रारंभ हुई और मैं जिस किसी से कुछ कुछ सीखता चला गया। ठीक है भाई जी, आपने सीखा, पर एकांतिक भजन कब किया? बहुत अच्छा जीवन जिया, बड़ी अच्छी बात है। आपने आकाश से सीखा कि किसी से निर्लिप्त नहीं रहना है, आकाश अपने से निकलने वाली वायु से भी लिप्त नहीं होता। आपने कुंवारी लड़की से सीखा कि भैया वो घर में अतिथि आए थे, कंगन पहने थी, आपस में कंगन बजेंगे, शोर होगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो कंगन उतार दिया। कबूतर से भी सीखा कि किस तरह से कबूतर जाल में फंस गए अपने परिवार के चक्कर में। इसी प्रकार से तीर बनाने वाला अपने काम में ऐसे खोया रहता है कि कोई वहां से आके चला गया, उसे पता नहीं चला। धीरे 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 तक वो घूमते घूमते एक वेश्या के यहाँ भी पहुंच गए। वेश्या को उन्होंने देखा कि बार बार सज धज कर आती है, प्रतीक्षा करती है, कोई पुरुष मिलता नहीं, लौट जाती है। तो वहीं पर वो आसपास लेट गए। चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं ग्रंथ में, और वहीं पर उन्होंने देखा कि कह रही है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। आशा परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। जो चीज नहीं मिली, हरि इच्छा जय हो, भगवान ने इसी में हमारा मंगल कर रखा। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर के पास तत्कालीन राजा की भेजी हीरा नाम की वेश्या 3 दिन रही। अंत में क्या हुआ?
ये कहाँ श्रुति स्मृति पुराणों में लिखा है? आचार्य जन कहते हरि नाम करते रहे, बीच बीच में बड़ी बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, हरि नाम करते रहना है। तो दत्तात्रेय की बात आ गई। और बुद्ध, भगवान बुद्ध ने क्या किया, जिनको हम भगवान बुद्ध कह रहे हैं, कि सब धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, बुद्ध को माना। लेकिन बुद्ध का अवतार भी कैसा है? तात्कालिक अवतार। लोगों की भगवान में, कर्म कांड में बहुत ज्यादा रुचि हो रही थी, तो बुद्ध ने क्या किया, थोड़ा सा रोका। और तो कर्म कांड का अर्थ ये हो रहा था कि उसमें से बहुत से पशुओं की बलि दी जा रही थी। पशुओं का जीवन, लोग पशुओं को ऐसी यज्ञ में मार देते थे और खा देते। ये प्रथा इतनी चली गई कि भगवान को इस तरह से एक बुद्ध को भेजना पड़ा। अवतार होने पर भी हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अब ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। जो प्रॉब्लम थी वो निकल गई। बुद्ध ने कहा, अरे कर्मकांड छोड़ो, वेदों को छोड़ो, यज्ञों को छोड़ो, ये सब नहीं करना है। तो क्या करना है? अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। और यदि गीता में जाओ तो वहां पे पढ़ने को मिलेगा, क्षिप्रम भवति महात्मा, दुरात्मा भी जल्दी से महात्मा बन जाता है भगवान का नाम लेकर के। तो दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि मानो कोई दुराचारी भी है तो जल्दी से महात्मा बन जाएगा। तो व्याध इत्यादि महात्मा बनते देखे गए हैं, वाल्मीकि को भी देखा गया है। तो वाल्मीकि का जो जीवन है वो हमें यह सिखाता है कि भगवान का नाम लेकर के उनका हिंसक भाव छूट गया। और बुद्ध ने आके सिखाया अहिंसा ही परमो धर्मः। लेकिन अब खाली हम अहिंसा से चलते रहे। बुद्ध ने ऐसा भी कहते कि बुद्ध ने कहा, कोई तुमको एक गाल पे तमाचा मारे, तुम दूसरा भी आगे कर दो। ये सीख तो नहीं सीखनी है, समझनी भी नहीं है। और निर्वाण सुख मिला, शालमली के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। और उसके पहले की कथा ऐसी है कि किसी ने उनको खाने में मांस खिला दिया, उससे उनको अपच हो गई, दस्त हो गए। और बाद में वो शालमली के वृक्ष जाकर के शांत भाव से किसकी उपासना कर रहे हो? आपके सामने विष्णु भी नहीं है, कोई भी नहीं है, शांत भाव है, अपने आप के अपने आप का दर्शन कर रहे हैं। बेसिक चीजें उन्होंने सिखाई, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो। और बाद में ये बौद्ध धर्म चल पड़ा और बौद्ध धर्म बड़ा भारी फैल गया। चाइना से हेनसांग, फाइयान, ये सब आ गए थे, तिब्बत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। कोई बचा पा रहा है इन देशों को? कोई नहीं बचा पा। बौद्धिज्म में ताकत नहीं है। आज हम सब जानते हैं श्रीलंका की दुर्गति, ये सब क्या है। थोड़े से जो करंट अफेयर से अवेयर होते होंगे, उनको कथावाचकों को तो थोड़ा होना ही पड़ता है। तो बुद्ध, दत्तात्रेय आदि अर्वाचीन मतलब नए प्रचारकों में से किसी ने मायावाद मिश्र भक्ति करी, तो बुद्ध को मायावादी कहा जाता है। और बुद्ध को ही किसने फॉलो किया? शंकराचार्य जी ने। भगवान के कहने से भी उनको, ऐसे लोगों को जो भगवान की कर्मकांडीय भक्ति करना चाहते हैं, भगवान का नाम तो हर प्रकार का फल देगा, लेकिन निष्काम फल की बात वहां पे है ही नहीं। अरे ऐसा कौन बोलता है कि जो भगवान है, भगवान को तो मानते ही नहीं, ईश्वर मानते हैं। ईश्वर अपने आप को भूल जाता है, जीव बनता है, और जीव जब अविद्या से दूर हो जाता है तो ईश्वर बन जाता है। कितने सारे ईश्वर बनाओगे? जीव तो बहुत सारे हैं। और फिर आप खुद ही कहते हो, अभी हमने सब पढ़ा था, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म है। और फिर आप ये भी कहते हो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो मिथ्या को ब्रह्म कैसे कह रहे हो? तो ये सब बात है। मायावाद मिश्र, किसी ने नास्तिकता मिश्र। तो एक एक क्षुद्र पंथ प्रदर्शन कर उसी में एकांत की हरि भक्ति का आरोप किया है, और ऐसा मान के बोल यही हरि भक्ति है। समझ में मूलक भी हरि, कुछ भी करो हरि भजन है। किसी को भी मानो, अरे सब एक ही है, कुछ अंतर नहीं है, एक ही है। अच्छा चल तू एक ही है ना,
तो एक भाई की जो पत्नी है उसकी पत्नी को दूसरे भाई के पास बैठा दे, सब एक है। क्यों रिश्तेदार बनाए तुमने? क्यों रिश्ते मेंटेन कर रहे हो? एक नहीं है, भगवान एक ही होते हैं। एक हो हम बहुश्यामा। मैं अकेला था, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसी मैंने इच्छा की। सारे उपनिषद कहते हैं सा इच्छा, उसने इच्छा की। क्या इच्छा की? मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। उस एक अकेले को विद्वान लोग बहुत करके बुलाते हैं। अरे पूर्णिमा, ये पट्टा देना यहाँ पर। उसी को बहुत क्या करके बुलाते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। तो इन लोगों के द्वारा प्रवर्तित पद हरि भक्ति नहीं है, उत्पात है, उत्पात। एकांत की भक्ति नहीं। एकांत की भक्ति की व्याख्या पुस्तकों में नहीं मिलेगी, आचार्यों के मुख से निकलेगी, आचार्यों के मुख से। कृष्ण कह रहे हैं मामेकम शरणम व्रज, अकेले मेरे पास आ जा। और फिर भी उनकी बात नहीं मानी, तो फिर कृष्ण क्यों कृपा करें? हमारी बात नहीं मानता तो हम क्यों उसको अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। तो गुरु वैष्णव किससे खुश होते हैं? जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। इसलिए महापुरुषों से जो वाणियां चली आ रही है उनका अक्षरशः पालन करो। कैसी मुसीबतों में, उस समय प्रिंटिंग सुविधा नहीं थी तो भी प्रिंट किए गए ग्रंथ उठा के रखे गए। अभी हमारी जो गौड़ीय पत्रिका निकलती थी उसमें प्रभुपाद जी के, परम गुरुदेव के आर्टिकल्स हुआ करते थे। भगवान करे कोई ऐसा आ जाए, मेरी तो बहुत इच्छा थी, शरीर स्वास्थ्य मेरा साथ देगा, तो उनकी जो विशेष गंभीर वाणियां हैं उनको मैं, क्योंकि काफी काम मेरा भागवत भी पूरा हो चुका है भगवान की कृपा से, आप लोगों के शुभकामनाओं से और गुरुदेव के आशीर्वाद से। अब गुरुदेव छठ संदर्भ का काम दे गए हैं, वो बाकी है। स्वास्थ्य सही रहेगा तो मैं जरूर करूंगी। उनमें कैसी गंभीर वाणियां है, कैसे गंभीर विचार है, उन्हीं को लेके तो भजन होता है। इसलिए कह रहे हैं कि उपनिषदों को भी उपनिषद मानो, गीता भागवत मानो, श्रुति स्मृति पुराण मानो और साथ के साथ गुरु वर्ग की वाणी मानो, नहीं तो ये उत्पात हो जाएगी, उपद्रव हो जाएगी। राग मार्गीय भजन में श्रुति स्मृति पुराण पंचरादि विधियों की अपेक्षा नहीं रहती राग मार्गी भजन में। हाँ, ये और मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लो, राग मार्गीय भजन में ऐसा राग जग गया, ऐसा राग जग गया, कुछ पूछो। एक बार गुरुदेव, मेरे ख्याल से कौन सा एक दिन था, एकादशी थी या क्या, गुरुजी हरि नाम कर रहे थे, करते करते उनको शायद 11 ही बज गए थे, होश नहीं था, राग मार्ग में चले जा रहे थे। तुलसी जी का बिरबा पास में था, उठे तो वहीं पर तीर्थ महाराज आए। तीर्थ महाराज के ऊपर गुरुदेव ने ऐसे हाथ रखा, तुम्हारे अंदर सारे शास्त्र प्रकट हो जाए, उदित हो जाए। राग मार्गीय भक्ति, हमारे ऐसे से संत महात्मा भी सुनने में आते हैं जिनको स्नान की शुद्धि नहीं थी। क्या स्नान करेंगे वो? वैसे भी हम क्या करते हैं कि जो भगवान का भजन कर रहा है उसको स्नान की क्या जरूरत है? उसने तो भगवान के नाम में स्नान कर ही लिया है, जो भगवान का नाम ले रहा है। और श्री विष्णुदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवे, जो विष्णु का जल पीता है, चरणामृत पीता है, उसका फिर से जन्म नहीं होता। बहुत सारी बातें शास्त्र में बताई गई है, लेकिन राग मार्गीय भक्ति में विधि विधान नहीं रहते। राग मार्गीय भक्ति में विधि विधान नहीं रहते, वहां तो केवल ब्रज जन अनुगमन की अपेक्षा रहती है। ब्रज जन जो भगवान के अनुरागी जन हैं उनको फॉलो करना होता है, परंतु विधि मार्ग के अधिकारी साधकों को किसका अनुसरण करना चाहिए? ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास और शुक आदि महाजनों द्वारा निर्दिष्ट एकमात्र भक्ति पद का अवलंबन करना चाहिए। अतएव वैध भक्तों के लिए साधु मार्ग अनुसरण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो जो विधि मार्ग के अधिकारी है वो किस किस को फॉलो करें? ध्रुव को, प्रहलाद को, नारद को, व्यास को और शुक को। इन सब के अंदर
देखो सुखदेव जी परम ज्ञानी है, नारद जी परम ज्ञानी है, ये लोग रोज सुबह उठ करके स्नान करेंगे और अपना मंत्र जाप इत्यादि करेंगे। गोपियां इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, गोपियां नहीं आएंगी और सखा नहीं आएंगे। सखा तो कैसे हैं, मधुमंगल इत्यादि क्या लाए थे, घर से कढ़ी तो लाए थे बना करके, और भगवान के हाथ में अचार था, और भगवान ऐसे बैठते थे कि उनके चारों तरफ जितने भी सखा गोप सखा बैठते थे, सबको ऐसा लगता था कि कृष्ण हमको ही देख रहे हैं। तो बस मधुमंगल की कड़ी क्या खा ली, ब्रह्मा जी का दिमाग नहीं चला, और वो भी झूठी खड़ी। ये भगवान है कि नहीं है? तो कमलनाथ से उत्पन्न हुए हैं, जड़ से, बस अपराध कर बैठे। गायों को गो उठा करके पहले रखी आए, और बाद में जैसी बालकों की निगाह पड़ी हमारी गैया कहाँ गई, बालक ढूंढने चले तो उनको भी उठा के रखी आए, और उनको बस ऊपर से जाकर के नीचे आए कि देख आऊं क्या चल रहा है। इतनी देर में 1 वर्ष बीत गया। यद्यपि इसके दूसरे भी अर्थ हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पुत्र हो, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति भगवान ने करी। नहीं तो ब्रह्मा के बाप की भी ताकत नहीं है कि कृष्ण के सखाओं को छुपा दे या उनकी गायों को छुपा दे। तो ब्रह्मा इत्यादि ये सब विधि मार्ग के अनुसरण करने वाले हैं, किंतु अतः वैद भक्तों के लिए साधु मार्ग ही अपनाना चाहिए, उनके लिए दूसरा कोई स्थान नहीं है। इसलिए कहा जाता है सुबह उठ करके स्नान करो, अपना आसन शुद्ध रख, अपने आसन पर किसी दूसरे को मत बैठने दो, वो आसन की भी महिमा बहुत है, आपका भजन उसी पर से होगा। राधा कुंड में एक बाबा जी रहते थे, उड़ीसा से आए थे, काफी ग्रंथ भी वो लिखते थे, और उनको राधा जी के दर्शन होते थे। जहाँ जहाँ राधा दिखाई थी वहां पे उन्होंने तुलसी जी के बिरवा लगा दिए, जिससे किसी के पैर वहां पे ना पड़े। तो वो एक लाइन दिखा रहे थे, वो कह रहे थे राधा जी लिख गई है। अब वो ग्रंथों का कभी भगवान की इच्छा से प्रकाशन होगा, तो वो नीचे अपने बेसमेंट वाले कमरे में ले गए, और बेसमेंट वाले कमरे में बोलते महाराज कुछ अनुभूतियां बताइए। ऊपर तो सबके सामने कहने लगे तुम लोग मुझसे अनुभूतियां पूछते हो, मैं बताऊंगा, बड़े बड़े गंभीर होके सुनोगे, और बाहर जाकर के मेरा ही उपहास करोगे कि बाबा तो बड़ी बड़ी अनुभूतियां बता रहा था, बड़ा अपने आप को समझ रहा था, बड़े अपने आप को इतरा रहा था, तुम लोगों का मेरे प्रति बड़ा भारी अपराध होगा, इसलिए अनुभूतियां पूछना मत। गंभीर होके पूछोगे, बाहर होके उड़ाओगे। अरे अनुभूतियां ऐसे शेयर की जाती है कि लोग दूसरे भजन करें, तो अपराध कर बैठते हैं। खैर सब चले गए, बाबा की इच्छा हुई, कृपा हुई। कुछ कृपा भगवान की भी होती है, कुछ वैष्णवों की भी होती है। बाबा नीचे ले गए, बेसमेंट दिखाया, वहां पे स्थान दिखाया। तब उन्होंने बताया कि देखो कभी भी अपना आसन शेयर मत करना, अपने आसन पर स्वस्तिक आलती पालती मार के बैठो, और फिर भगवान से लगन लगाओ। ये कुछ पॉइंट में बता रही हूँ, उन्होंने बहुत बातें बताई थी। सद्धर्म की जिज्ञासा कैसी होती है? सद्धर्म का अर्थ है सच्चा धर्म, अर्थात सच्चे साधुओं का धर्म। सद्धर्म समझने के लिए अत्यंत आग्रह पूर्वक जिज्ञासा करने को ही सद्धर्म की जिज्ञासा कहते हैं। सद्धर्म के लिए हमारा आग्रह होना चाहिए, अनुरोध हो, सच्चे दिल से अनुरोध हो, वो चर्चा का विषय ना हो। क्यों संत महात्मा सारी बातें छुपा जाते हैं और कहते देखो भजन कपूर की गंधी के समान अभी उड़ जाएगा, वैष्णव अपराध तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा। शांत होके गंभीर होके सुनो और कहो, और गंभीर लोगों से, जैसे बताया ना पहले, सजाति स्निग्ध भक्तों से ही। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जिज्ञासा करो सद्धर्म को जानने की, कि कृष्ण के उद्देश्य से भोग आदि का त्याग किसे कहते हैं। तो बाबा जी बोले आहार विहार आदि द्वारा सुख भोगने का नाम भोग है। भोग है खूब मन आए जब खा रहे हैं और मन आए जब विहार कर रहे हैं। घूमने चलो, लेह लद्दाख चलो, हिमाचल प्रदेश चलो, गुलमर्ग चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, आहार करो, विहार करो। तो ये सब क्या होता है?
वहाँ पर पहले फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स बन करके फिर होटल ढूंढो, फिर वहाँ से पैसा निकालो, फिर ऐसे ऐसे करके निकलो। कितना समय वेस्ट हो जाता है। प्रकृति के दर्शन करने जा रहे हैं, पॉल्यूशन से दूर, प्रदूषण से दूर। क्या मिलता है इन लोगों को? कुछ भी नहीं मिलता। और मानो 4 दिन तुम हंसते लिए, बोल लिए, शांत हो गई, फिर तो वही ढाक के 3 पत्ते। घर गृहस्थी देखनी पड़ेगी, पेट भरना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, बीमारियां लगने ही वाली है, दवाइयां लेनी पड़ेगी, सब वही की वही। तो इन सब से जो ऊपर उठा दे, उस भजन की चिंता करनी चाहिए। तो ये सब भजन विरोधी होते हैं। कृष्ण भजन के उद्देश्य से ऐसे ऐसे भोगों का परित्याग करने से भजन सुलभ हो जाता है। मद्यपान, शराब पीने वाले व्यक्ति की तरह भोग में आसक्त व्यक्ति भोगों को भोगने में इस प्रकार लिप्त रहता है कि वह शुद्ध भजन नहीं कर सकता। बिल्कुल सिंपल बात कह रहे हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं। अरे इसको खुश करने से भजन नहीं होगा भाई। बिल्कुल अपने ट्राई एकदम रोक दो, इवन ट्राई भी मत करो किसी को खुश करने के लिए। गुरु वैष्णवों की संतुष्टि ही हमारा सब कुछ है। अतः केवल भगवत प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए। तो आहार भोग में विराम कब लगेगा? जब भगवान को जो प्रसाद निवेदित हो गया वो हो गया। अब भगवान के प्रसाद में भूल से नमक कम रह गया, ठाकुर जी ने तो खा लिया, अब हम खाने लगे तो हे भगवान मैं कैसे खाऊं, नमक ही नहीं है। हे भगवान ठाकुर जी ने कैसा खाया वो तो सोचो, तुमने ही बना के दिया था ना, फिर भी बेचारे चुप बैठकर खा गए मौन होकर। तो वहां से जो प्रसाद आ जाए वो चुपचाप से खा लेना चाहिए। सेवा के उपयोगी शरीर की रक्षा करना भी, ये गुरुजी बहुत पत्रों में भी लिखते थे और गुरुदेव कभी भी नहीं कहते थे कि शरीर को निग्लेक्ट करो। ये लिखा भी है। आज तो गुरुदेव वही जो पत्रों में लिखते थे मैं देख रही हूँ वही सब इसमें लिखा है। क्या कह रहे हैं गुरुजी? गुरुजी कह रहे हैं कि सेवा के लिए शरीर की रक्षा करना भी कर्तव्य है। क्यों? शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर निश्चित रूप से धर्म साधन करने का उपयोगी है। बीमार पड़ो तो क्या होता है, नहीं उठा जा रहा, माला भी अरे मार 2 माला करी, आनी तो हो ही नहीं पा रहा, लेटे लेटे जो कर रही हूँ सो कर रही हूँ। ऐसा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसी बातें करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। देखो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम का विधान सब जगह है। मेरी भी कुछ गलतियां, मेरे पर काम की अधिकता बहुत है, लेकिन मैं ये आप लोगों से कहूंगी कि प्राणायाम करो। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट जरूर करो। इट इज वेरी गुड। 11वें स्कंध में भगवान ने उद्धव जी को भी प्राणायाम की महिमा बताई है। और गीता के एक श्लोक में तो ये कहा गया है कि जो गीता पढ़ता है, प्राणायाम करता है, वो सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। प्राणायाम से मन की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है। बात पित्त कफ से रोग है ना सारे, तो बात पित्त कफ तीनों शांत हो जाते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखो। प्राणायाम से बहुत से रोग दूर होते हैं। आधा घंटा, 10 मिनट, आधा घंटा शाम, ये सब करना चाहिए। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, फाल्गुनी पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी आदि के दिन समस्त प्रकार के भोगों का त्याग करना चाहिए। तो 24 तो एकादशी है और जिसमें से 16 एकादशी है, 8 महाद्वादशी है। और इसके बाद जन्माष्टमी, रामनवमी, फाल्गुनी पूर्णिमा अर्थात गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, और उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी और अद्वैताचार्य सप्तमी। ये हमारे कुल 30 व्रत हैं। इनके दिन समस्त प्रकार के भोगों का त्याग करना चाहिए। जितना रोज खाते उससे कम खाएं। अन्न इत्यादि का तो त्याग है ही, और भी प्रकार से, सब प्रकार से। मानो किसी को आदत है 5 मिनट न्यूज़ तो देख लूं क्या चल रहा है यूक्रेन में, ऐसा भाव भी आ जाए तो उस दिन मत देखो, बिल्कुल त्याग दो। एकादशी इत्यादि 30 दिन ये सब भोगों का त्याग कर दो। तो विजय कह रहा है, द्वारका आदि धामों में तथा गंगा के निकट वास का तात्पर्य क्या है कि जिन जिन स्थानों में भगवान की जन्म इत्यादि लीला हुई है, उन स्थानों और गंगा यमुना आदि
पुण्य जल वाली नदियों के निकट वास करने से भक्ति में निष्ठा होती है, क्योंकि वातावरण परम शुद्ध होता है। दूर दूर तक एकदम सुंदर सुंदर भावना उठती है। कभी गंगोत्री की तरफ चले जाओ, वहाँ पे एक स्थान दिखाते हैं, यही वो स्थान है यहाँ शिव जी ने अपने सिर पर गंगा जी को धारण किया था। जय हो शिव जी की। कभी गंगा भी धारण करते हैं उस मस्तक पर, चंद्रमा को भी धारण करते हैं, जटाएं भी धारण करते हैं, नीचे उतर जाओ तो सर्प धारण करते हैं। वैसे शिव जी के प्रति बड़ा प्रेम आ जाता है। और वैष्णव है, परम वैष्णव है, हमारे कृष्ण के भक्त हैं। रास लीला में भी छोड़ते नहीं है और जन्म लीला में यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। और जहाँ सुखदेव जी पैदा होने वाले हैं वहां पर त्रिशूल लेकर पहुंच जाते हैं। अमर हरि कथा सुन ली। तो शंकर जी की बातें बड़ी सुंदर सुंदर हैं। तो ऐसे तो जाओगे तो वहाँ गंगोत्री है, उस स्थान पर कभी ना कभी सौभाग्य रहा तो हमें भी एक बाबा दिखाई दिए। लोग कह रहे थे कि 250 वर्ष पुराने ये बोल रहे हैं, लेकिन हमने एक का अचंबा देखा। इतने ठंडे प्रदेश में वो बस लंगोटी पहने थे, आराम से चल बोल रहे थे। तो स्थान की महिमा है, स्थान की महिमा है। तो हमारा तो कोई 200 वर्ष 150 वर्ष जीने के लिए हम वहाँ पे गंगोत्री नहीं जाएंगे। हम किस लिए जाएंगे? द्वारका जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, भगवान के धाम में वास करेंगे, जिससे हरि भक्ति मिले। सुबह सुबह उठ गए तो राधा रमन जी के पास पहुंच गए, जहाँ बंशी की आवाज से राधा रमन लाल जी को उठाया जाता है। किन भावों से? कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए, शाम कारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। हृदय की कुंज में आके पधारो। तो इस तरह से राधा रमन जी के दर्शन करेंगे। वहीं पर भगवान श्याम सुंदर के, राधा दामोदर की 4 परिक्रमा दे लेंगे। तो कभी कभी वृंदावन वास करने जाना चाहिए। द्वारकाधी धामों में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं, वास की इच्छा से नहीं। तो बाबा जी कह रहे हैं, जिन जिन स्थानों में भगवान की जन्म आदि लीलाएं हुई है, उन स्थानों में भक्ति निष्ठा उत्पन्न होती है। तो आगे कह रहे हैं, जिसका उत्तर हम कल देंगे। श्री नवद्वीप में वास करने से जो पवित्रता होती है वह गंगा के कारण होती है या इसका कोई दूसरा? बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि नवद्वीप में हृदय बड़ा पवित्र होता है, क्या इस कारण कि वहाँ गंगा जी है और वहाँ पर संगम है, देव कितने सारे संगम है, अलकनंदा बह रही है, कहीं पर 3 नदियों का संगम है, कहीं 5 नदियों का संगम है। तो वहाँ पर इसलिए होती है, अथवा गंगा जी के कारण होती है, दूसरा कारण भी है। तो इसका उत्तर हम कल देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी हाँ। दीदी, आपने बोला कि जो महात्मा बुद्ध थे तो वो मायावाद थे, तो वो कैसे मायावाद मतलब थे? मेरे को थोड़ा हाँ, वो कर्मकांडी थे और वो ऐसे ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर क्या है, माया बन करके। तो वो नास्तिक थे एक तरह से, वो ईश्वर को तो मानते भी नहीं थे। वो नास्तिक कहना ही ज्यादा ठीक है उनको। परंतु उनका जो वाद है उसको कहा जाता है गुप्त मायावाद, जिसको शंकराचार्य जी ने अपनाया था। प्रच्छन्न मायावाद कहा जाता है। ये लोग ईश्वर को ईश्वर के रूप में नहीं लेते भाई। इनको मानते ही ईश्वर अविद्या से ग्रस्त हो गया और वो जीव बन गया। जब वो विद्यावान हो जाएगा तब वो ईश्वर बन जाएगा। एक तरह से हाँ, नास्तिकतावाद है। हाँ, हाँ, इसमें ये जो महाजन पद का अवलंबन करने की बात कही है, तो इसमें कहा कि शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजन पद का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही महाजन नहीं बताया ना, तो उन्होंने बताया एक ही मार्ग है जो महाजनों के द्वारा बतलाया गया है। महाजनों ने जो मार्ग बतलाया है, यही कहा है ना।
नहीं, मैं क्या समझता हूँ कि एकांतिक जो भाव है वो, क्योंकि हर महाजन का अपना कुछ उसमें थोड़ा अलग भी तो रह सकता है ना। वो नहीं, थोड़ा फिर से बोलिए धर्मेश जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि एकांतिक भाव, तब इसमें लिखा है कि एकांतिक भाव तभी मिलेगा जब पूर्व महाजन का पथ का अवलंबन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो महाजन जो है, आगे जो महाजन हो गए हैं, हाँ। उसमें हर एक महाजन का समझो, एक ही महाजन को फॉलो करेंगे तो ठीक है, लेकिन अलग सबको करेंगे तो एकांतिक कैसे हो पाएंगे? वही मैं नहीं, ये ठीक प्रश्न नहीं है धर्मेश जी, इसलिए क्योंकि जो भगवान ने कहा वही नारद जी ने किया, जो नारद जी ने किया वही व्यास जी ने किया। ऐसे करते करते चलो हम मान लें कि व्यास जी ने बहुत सारे पुराण लिख डाले, अंत में उन्होंने अपनी गलती मानी और भागवत लिखी। अब ये जो आ गए महाजन, ये लोग एक ही मार्ग को फॉलो करते हैं, उनके मार्ग अलग अलग नहीं है। परम गुरुदेव के जो आदेश हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं, वही तो परम गुरु के आदेश हैं। परम गुरु के जो आदेश है उनमें डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंस विविध हो सकते हैं, डिफरेंसेस नहीं है। अभी आज की स्थिति में मानो कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो पहले कभी नहीं हुई हो, तो क्या करेंगे आचार्य वर्ग? स्थिति समझ करके और महापुरुषों के वचन लेकर के कोई एक बीच का रास्ता निकाल लेंगे, तो उस स्थिति में उसको फॉलो किया जा सकता है, पर बेस वही रहेगा। उन लोगों के सिद्धांत में डिफरेंसेस दिखाई दे सकते हैं परंतु होते नहीं है। मार्ग एक ही है। इसमें ऐसा होता है कि सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत सेम है, लेकिन जो भाव है वो अलग है। बस भाव भी वही रहेगा। देखो 5 ही भाव है ना। मंजरियों का भाव हमेशा वही रहेगा, श्रृंगार रस, ठीक है। लेकिन कोई मंजरी बकुल माला बनाने की सेवा करेगी, रूप गोस्वामी की सेवा कुछ अलग प्रकार की होगी, परंतु बेस सबका स्थायी भाव जो है वो मधुर रस है। बेस एक ही रहेगा, भाव अभिव्यंजना में डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी पद के बाद जो धारा चली आ रही है माधवेंद्रपुरी के बाद, और उनके पहले की जो धारा है हमारी परंपरा में, तो उनमें जो भाव का जो डिफरेंस, क्योंकि उन पहले तो राधा जी के की कोई अर्चना पूजना नहीं करते थे, ठीक है ना। देखो जब ये जो मार्ग चला तो वही ईश्वरपुरी ने आकर के चैतन्य महाप्रभु ने उनके कान में मंत्र दिया ना, तो अर्थात जो चीज में कमी रह रही थी उसको उजागर कर दिया ना। तब कहा भी है ना कि वो कौन सा श्लोक है कि बहुत दिनों से उपासना बंद थी, कौन सा वाला श्लोक है वो? नहीं, नॉट दिस, वो है ना, ईश्वरपुरी जी बोले तो वो बहुत दिनों से मंजरी सेवा बंद हो गई थी, तो वो वापस अनर्पितम चरिम चिराग करुणावतीर्ण महाप्रभु देने आए थे वो। हाँ, समर्पितो मुन्नतो अज्जल रसस्व भक्ति श्रेय, तो वो तो एक्सेप्ट किया है ना कि वो मार्ग जो लॉस हो गया था उसको वो देने आए थे। पर ये ऐसा कहीं नहीं कि वो मार्ग था ही नहीं। तो जयदेव गोस्वामी क्यों लिखते? 12वीं शताब्दी में जयदेव गोस्वामी ने लिखा और उसके बाद 15वीं शताब्दी में महाप्रभु आए। अच्छा, ओके दीदी, मैं समझ गया। हाँ, हरे कृष्ण दीदी दंडवत। हाँ, एक भजन भी तो है कि उसमें कौन अनुगत जने कर, कौन महाजने करे अनुगत जने, कुछ इस तरीके की प्यार है। हाँ, प्यार है ये वाला। हाँ, बिल्कुल। तो अपने महाजनों का ही अनुकरण करना चाहिए। बहुत सुंदर विचार बताए, जो कहते हैं ना कि हृदय के पट खोल कर रख देते हैं। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, दीदी जैसे एक तो ये विधि पूर्वक
बताया, जैसे मतलब ध्रुव जी का और प्रहलाद जी का ये उदाहरण बताया। और एक बिना विधि के तो उसी में हमें कौन सा वो करना चाहिए, विधि वाला करना चाहिए या नहीं चाहिए तो बाद में होगा, चाहिए तो बाद में होगा। वैदिक भक्ति जब खूब परिपक्व हो जाती है वो इटसेल्फ राग मार्ग में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो विधि विधान से सब प्रकार से करना होगा, लेकिन कोई व्यक्ति इतना आनिक जाप करने बैठा, उसका प्रेम इतना जाग गया कि वो पत्थरों पर सिर पटक पटक के रो रहा है और एक माला से भी एक मंत्र से दूसरे मंत्र पर जा नहीं पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति का राग हो सकता है। पर अभी तो हमारा संबंध वैसा है नहीं, तो वैदिक भक्ति एक दिन राग मार्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। भगवान से इतना दृढ़ संबंध हो जाएगा, अनुभूतियां होने लगेंगी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ दीदी, ये जो राधा जी के एकांतिक भक्त होते हैं उनको भी द्वारका जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो बात बताई कि ब्रज में एक भक्त थे, राधा जी ने कहा कि तू द्वारका मत जाना, नहीं तुझे मेरी भक्ति नहीं, वो सिद्ध भक्ति, इनकी सिद्ध उपासना चल रही थी। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज वो तीर्थ भ्रमण के लिए द्वारका जाकर आए थे, मेरे गुरुदेव भी द्वारका जाकर आए थे। तो भगवान की लीला स्थली को देखने जाने के लिए कोई दोष नहीं है, लीला स्थली के दृष्टि से हम वहां जा सकते हैं। हाँ, गुरुदेव एक बार मैंने सुना है कि वो कह रहे थे कि उधर जाके कृष्ण को ताना देना है, राधा जी को छोड़ के आ गए, इधर क्या मजा आ जाएगा। वैसे ये भी कहा जाता है कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके कदम भी नहीं जाते। और चक्रवर्ती ठाकुर लिख भी रहे हैं कि जब अक्रूर जी ले जा रहे थे तब एक स्वरूप से वो भगवान वहीं रह गए और दूसरा रूप भगवान का वहां चला गया। हाँ बोलिए बोलिए, कौन पूछ रहा है? हाँ पूछो। दीदी, जैसे विधि मार्ग और राग मार्ग दोनों चीजें है ना, तो एक बार गुरु जी बोल रहे थे कि विधि मार्ग जो है जब हम इसमें होते हैं तो इसमें इंद्रियों का श्रम लगता है, तो फिर जैसे श्रम लगता है, कभी कभी जब हम हरिनाम करते हैं तो हमको नींद आ जाती है। तो जब हम राग मार्ग का, मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि जब हम विधि मार्ग को फॉलो करते करते लेकिन मन में राग मार्ग का लोभ रखना है, जिससे हमारा जो इसमें ना श्रम नहीं लगेगा। शायद श्रम नहीं लगता राग मार्ग में, श्रम नहीं लगता, नहीं श्रम नहीं लगता तो है दीदी, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि उसमें सदा ही हमारा मन लग जाता है, मतलब हो जाते हैं। तो लेकिन ये मन लगना इतना आसान थोड़ी है। जब तक बहुत पोषण पुष्ट हो जाएगा हृदय, उसके बाद ही मन लगेगा, इतनी जल्दी नहीं लग सकता। वैदिक भक्ति पूरी होने दो, उसके बाद लोग तो रख सकते हैं इस चीज, लोग तो गौड़िया वैष्णव जो भी गौड़िया वैष्णव है, राधा, मैंने शुरू में ही बताया ना, यद्यपि स्वामी महाराज ने 4 चीजें वहां बताई, राग भक्ति की बात नहीं कही, लेकिन क्या वो राग मार्गी नहीं थे? कोई भी गौड़िया वैष्णव राग मार्गी होता ही होता है, क्योंकि राधा जी से संबंध है। जहाँ तक कि हमारे ब्रह्मचारी इत्यादि वस्त्र पहनते हैं, गौर वस्त्र हैं, वो गैरिक वस्त्र हैं, उनका भी सीधा संबंध राधा जी से ही है। यदि इन बातों का व्याख्यान करने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु ये निश्चित है, लोभ रखो, लोभ में कोई लोभ क्या, वो आना ही है, क्योंकि मंत्र ही ऐसे हैं, सब राधा जी से जुड़े हुए हैं। गोपीजन वल्लभ मंत्र का क्या अर्थ है? कि वैदिक भक्ति का मंत्र है या रागात्मिका भक्ति का मंत्र? बोलो कौन सी भक्ति का मंत्र है ये? राग राग राग, तो फिर हरे कृष्णा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामनवमी कौन से वार की है?
संडे की दीदी। संडे की उस दिन भगवान श्री राम की स्तुति करना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण बपु भय दारणम, और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और जो देवता ने स्तुति की है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, थोड़ी थोड़ी स्तुति करना भगवान श्री राम की। 12 बजे जन्म होगा, आरती करना, अभिषेक करना, और श्री राम जय राम जो भी मंगल भवन मंगल 2-4 चौपाइयाँ गा करके, और भगवान श्री राम के जन्म संबंधित कुछ चौपाइयाँ गा करके भगवान श्री राम का अच्छी प्रकार से अभिषेक इत्यादि करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडोत। हरे कृष्णा।